हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय ट्यूटोरियल्स। आज के क्लास में हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग और बेसिक डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 11th के अकाउंटिंग सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक पढ़ेंगे। हम पहले की वीडियोज़ में बहुत सारे थ्योरी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जैसे कि बेसिक मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग और बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिया है। लेकिन आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे बुक कीपिंग का मीनिंग क्या है और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच के क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले जानेंगे कि बुक कीपिंग क्या है और उसका एक बेसिक डेफिनेशन हम समझ लेंगे। बेसिक मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग: Bookkeeping is an art of recording business dealings or transactions in a set of books। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में अकाउंटिंग के डेफिनेशन पढ़ रहे थे, एक बहुत ही सिमिलर सा डेफिनेशन है, यानी कि बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट। बुक कीपिंग एक कला है या एक प्रोसेस है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन या बिजनेस डीलिंग्स को रिकॉर्ड करते हैं, जो कि डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स में डिवाइडेड है, जैसे कि जर्नल, लेडजर और ट्रायल बैलेंस। बुक कीपिंग में बेसिकली क्या होता है, सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम एक सेट ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और वही प्रोसेस को हम बुक कीपिंग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आपको बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, यानी कि बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट। बुक कीपिंग एक कला है या एक प्रोसेस है ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग और ट्रांजैक्शन। बिजनेस डीलिंग्स या ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड होता है इन अ सेट ऑफ बुक्स, यानी कि एक सेट ऑफ बुक्स में, यानी कि जर्नल, लेडजर और ट्रायल बैलेंस, ये सेट ऑफ बुक्स में सारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। यही प्रोसेस या आर्ट को हम बुक कीपिंग कहते हैं। दोस्तों, ये डेफिनेशन आप समझने के बाद आपको लग रहा होगा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है। तो चलिए दोस्तों, हम बुक कीपिंग या अकाउंटिंग के बीच के क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनको मैं पॉइंट वाइज लिस्ट कर चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक एक पॉइंट को हम समझते हैं और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो जानेंगे। दोस्तों, अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूँ तो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच में ये डिफरेंसेस है कि बुक कीपिंग सिर्फ अकाउंटिंग का एक पार्ट है या अकाउंटिंग का एक इनिशियल स्टेज है, जिसमें हम सिर्फ ट्रांजैक्शन को वेरियस सेट ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग एक पूरा प्रोसेस है जिसमें रिकॉर्डिंग से लेकर सारा रिपोर्टिंग तक पूरा एक प्रोसेस है, जिसके बेसिस पर बिजनेस में डिसीजंस होते हैं। तो दोस्तों, बुक कीपिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एन अकाउंटिंग, बट अकाउंटिंग इज अ कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन टिल द रिपोर्टिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला डिफरेंसेस आता है, बुक कीपिंग मीन्स इट इज़ आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग मीन्स समराइजिंग एंड रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ कि बुक कीपिंग में सिर्फ ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके उनको रिकॉर्ड करते हैं, दैट टू इन वेरियस सेट ऑफ बुक्स। लेकिन अकाउंटिंग में आइडेंटिफाई और रिकॉर्डिंग के साथ उन सारे ट्रांजैक्शन को एक समराइज करते हैं और वेरियस स्टेटमेंट्स में रिपोर्टिंग करते हैं। तो दोस्तों, बुक कीपिंग इज़ जस्ट आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, लेकिन अकाउंटिंग इज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ प्रोसेस which starts from identifying business transactions and then recording, summarizing and reporting such business transactions। अगला पॉइंट है दोस्तों, बुक कीपिंग इज़ अ प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग इज़ अ सेकेंडरी स्टेज। बुक कीपिंग एक इनिशियल स्टेज है या प्राइमरी स्टेज है जिसमें हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग उसका अगले स्टेप है जिसमें हम वो सारे रिकॉर्डेड डेटा को एक समराइज व्यू में प्रेजेंट करते हैं और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को रेडी करते हैं। तो दोस्तों, बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज या इनिशियल स्टेज हुआ और अकाउंटिंग एक सेकेंडरी स्टेज या फाइनल स्टेज हो सकता है। तो दोस्तों, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। बुक कीपिंग इज़ क्लरिकल इन नेचर, अकाउंटिंग इज़ एनालिटिकल इन नेचर। जैसे कि हम जानते हैं, बुक कीपिंग में हम सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें एक क्लरिकल वर्क इन्वॉल्व होता है, जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम आइडेंटिफाई करके वेरियस सेट ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड करते जाते हैं। लेकिन अकाउंटिंग एक एनालिटिकल प्रोसेस है जिसमें ये सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड होते हैं उनको एक एनालिसिस करते हैं और उनको समराइज करके
वेरियस रिपोर्ट्स बनाकर बिजनेस ओनर को कम्युनिकेट करते हैं। इसलिए बुक कीपिंग को एक क्लरिकल प्रोसेस माना जाता है और अकाउंटिंग को एक एनालिटिकल प्रोसेस माना जाता है। तो दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। बुक कीपिंग रिक्वायर्स ओनली लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज, अकाउंटिंग रिक्वायर्स हायर लेवल ऑफ नॉलेज। जैसे कि हम जानते हैं बुक कीपिंग में सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करते हैं। इस प्रोसेस में हमें ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक बहुत ही बेसिक प्रोसेस है जिसमें सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम आइडेंटिफाई करके वेरियस सेट ऑफ बुक्स में ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मेट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक क्लरिकल वर्क है जिसमें हमें ज़्यादा नॉलेज या स्किल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अकाउंटिंग ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें जो सारे रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस हैं उनको एनालाइज करना पड़ता है, समराइज वे में रिप्रेजेंट करके एक फाइनल अकाउंट्स या फाइनल रिपोर्ट्स बनाने पड़ते हैं जो कि हम बिजनेस ओनर या शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी को दे सके। इसलिए दोस्तों बुक कीपिंग में हमें सिर्फ लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए होता है, लेकिन अकाउंटिंग के सारे रिपोर्ट्स के लिए हमें एक हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों हमारे फाइनल पॉइंट की ओर। बुक कीपिंग जस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ फुल अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग इज़ अ होल प्रोसेस इन विच बुक कीपिंग इज जस्ट अ प्राइमरी स्टेप। तो जैसे कि हम डेफिनेशंस के मदद से हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि बुक कीपिंग सिर्फ एक अकाउंटिंग का इनिशियल स्टेज है, लेकिन अकाउंटिंग एक पूरा प्रोसेस है जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके उनको एनालाइज करते हैं और उनको एक समरी वे में रिपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे एक अकाउंटिंग प्रोसेस में इनिशियली हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई या रिकॉर्ड करना पड़ता है, तब हमें बुक कीपिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि बुक कीपिंग हो जाता है तब हम उस सारे ट्रांजैक्शन को एनालाइज करके एक समरी बनाते हैं और उनको एक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के तौर पर बिजनेस ओनर को रिपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों बुक कीपिंग सिर्फ एक अकाउंटिंग का इनिशियल पार्ट है या एक प्राइमरी पार्ट बोल सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग एक पूरा प्रोसेस है। तो दोस्तों ये डिफरेंसेस एनालाइज करके आपको पता चल गया होगा कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच के डिफरेंसेस क्या हैं। ये क्वेश्चन जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम्स में आता ही है, जैसे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो दोस्तों इस एक टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जान चुके हैं कि बुक कीपिंग का बेसिक मीनिंग क्या है और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच के क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर क्लास 11th के अकाउंटिंग सब्जेक्ट के सीरीज़ के साथ आप भी जुड़ा रहना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिस ना कर पाए।